हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए रीजनिंग का 30वां मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंदर हम रीजनिंग के बहुत ही शानदार क्वेश्चनों को कवर करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इस रीजनिंग के 30वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है। और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और आपके एग्जाम तक ऐसे ही मॉडल पेपर होने वाले हैं, इसलिए अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रीजनिंग के 30वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपको बोला गया है कि 15 से यहाँ पर लिखा गया है 21, तो 21 से यहाँ पर है क्या लिखा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप एसएससी एमटीएस के एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए। सबसे पहले तो मेरे भाई यहाँ पर इस प्रश्न के अंदर आपको यहाँ पर देखना होता है कि 15 से यहाँ पर 21 कैसे बना है, फिर हम बताएंगे कि यहाँ पर 21 से क्या बनेगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई पहला तरीका तो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 15 से 21 कैसे बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें, इस 15 के अंदर +6 कर दें तो 15 और 6 कितना हो जाएगा। तो सर 15 और 6 हो जाएगा 21, और 21 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। यदि यही सेम लॉजिक हम अप्लाई कर दें किसके अंदर, 21 के अंदर, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 21 है, और 21 के अंदर भी हम क्या कर दें +6 कर दें तो 21 और 6 कितना हो जाएगा 27 है। अब हमें देखना है कि 27 किसी ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई किसी भी ऑप्शन के अंदर 27 नहीं दिया गया है, यानी कि इस लॉजिक के आधार पर हम इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब दूसरा लॉजिक हम क्या लगाएं कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई इन सभी को यहाँ से हटाते हैं, और देखिए यदि इस तरह से आपका प्रश्न एग्जाम में सोल्व नहीं हो तो दूसरा लॉजिक क्या लगाना है, तो वो देखिए यहां पर आपको देखना है कि सबसे पहले यहां पर 15 से 21 कैसे बनेगा। तो यहां पर लॉजिक लगाया गया है क्या, सबसे पहले यहां पर किया गया है 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है मेरे भाई कितना, तो यहां पर देखिए 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, तो यहां पर हम लिख देंगे कितना 225। और यहां पर देखिए यदि हम क्या करें 225 के तीनों अंकों को हम आपस में गुणा कर दें, तो यहां पर देखिए 2 गुणा 2 गुणा 5, तो यहाँ पर देखिए 5 दूना 10, 10 दूना कितना हो जाएगा 20, यानी कि तीनों अंकों को हमने गुणा किया तो कितना आया 20। और इस 20 के अंदर हम +1 कर दें तो 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, और 21 यहाँ पर देखिए आप सभी के सामने दिया गया है। यानी कि 15 से 21 कैसे लिखा गया है, तो पहले तो किया गया है 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225, फिर 225 के तीनों अंकों को आपस में गुणा किया गया है, तीनों अंकों को गुणा किया तो आया 20, और 20 के अंदर +1 करके लिखा गया है 21। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 21 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें दिया गया है 21, जिस तरह से यहाँ पर देखिए जिस तरह से यहाँ पर 15 का स्क्वायर किया, हम भी क्या करेंगे यहाँ पर 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर आपको पता है 21 का स्क्वायर कितना होता है, तो 21 का स्क्वायर होता है 441, और इसी तरह से जैसे 5 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर होता है 225, तो इसके तीनों अंकों को आपस में गुणा किया, तो इसी प्रकार से 441 के भी तीनों अंकों को हम आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना 4 गुना 1। अब यहाँ पर देखिए 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तीनों अंकों को आपस में गुणा किया तो कितना आया 16, और इस 16 के अंदर भी हम क्या कर देंगे +1 कर देंगे, तो 16 और 1 कितना हो जाएगा, तो 16 और 1 हो जाएगा 17, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 17। अब हमें देखना है कि 17 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 17 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने,
नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले तो सीरीज को आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सीरीज में आपको दिया गया है 52, 52 के बाद में 86, 86 के बाद में 121, 121 के बाद में 157, 157 के बाद में 194 और 194 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए, इस प्रश्न के अंदर ज़्यादा कोई लॉजिक लगाया नहीं गया है। क्या किया गया है वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे भाई, 52 से कितना हुआ है 86, तो 52 से 86 कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किया गया है 52 के अंदर क्या 34 प्लस है, तो 52 और 34 हो जाएगा 86। फिर देखिए 86 के बाद में क्या हुआ है 121 है, तो 86 से 121 कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है 86 के अंदर है प्लस 35 है, तो 86 और 35 हो जाएगा 121 है। फिर देखिए 121 से कितना हुआ है 157, तो 121 से 157 कैसे होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या किया गया है, यहां पर किया गया है 121 के अंदर है प्लस 36 है, तो 121 और 36 ये हो जाएगा मिलकर कितना 157। फिर देखिए 157 से कितना हुआ है, तो यहां पर देखिए 157 से हुआ है 194, तो 157 से 194 कैसे बन जाएगा। तो यहां पर देखिए, यदि 157 के अंदर प्लस 37 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 157 और 37 194। अब आपको बताना है कि 194 से यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर क्या किया गया है, यानी कि देखिए 52 से 86 लाने के लिए क्या किया प्लस 34, 86 से 121 लाने के लिए क्या किया प्लस 35, फिर देखिए 121 से 157 लाने के लिए क्या किया प्लस 36, फिर देखिए 157 से 194 लाने के लिए क्या किया प्लस 37। तो यहाँ पर यह संख्या क्रम वाइज है, प्लस 34 प्लस 35 प्लस 36 प्लस 37, तो आगे कितना हो जाएगा, तो आगे हो जाएगा प्लस 38। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहां पर हम क्या कर देंगे 194 के अंदर प्लस कितना कर देंगे 38, तो 194 प्लस 38 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 194 प्लस 38 हो जाएगा 232, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा कितना 232। अब हमें देखना है कि 232 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 232 हमें दिया गया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि तीसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को रोकना है और जल्दी से इस वीडियो को रोककर इस प्रश्न को सोल्व करके कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने बताया है कि सीरीज को कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है। सीरीज में हमें दिया गया है 28, 28 के बाद में 33, 33 के बाद में 31, 31 के बाद में 36, 36 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई इस सीरीज में हो क्या रहा है, पहले संख्याएं बढ़ रही है, फिर संख्या घट रही है, फिर संख्या बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखिए इस सीरीज को हम सोल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि 28 से यहाँ पर कितना हुआ है 33 है, तो 28 से 33 कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें 28 के अंदर प्लस 5 कर दें तो 28 और 5 कितना हो जाएगा 33 है। फिर देखिए 33 से कितना हुआ है 31 है, तो 33 से 31 कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सेम इसी प्रकार से यदि हम 33 में से क्या करें -2 कर दें, तो 33 में से -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 31। फिर देखिए 31 से कितना हुआ है
36 है। तो 31 से 36 कैसे होगा? तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या करें 31 के अंदर +5 कर दें तो 31 और 5 कितना हो जाएगा? 36 है। अब हमसे पूछा गया है कि 36 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या लॉजिक अप्लाई किया गया है? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है क्या? पहले किया गया है +5, फिर किया गया है -2, फिर किया गया है +5। तो यहाँ पर सीरीज क्या चल रही है? +5 -2 +5। तो आगे क्या हो जाएगा? -2, फिर आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा +5। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? सबसे पहले 36 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए 36 में से क्या करेंगे? -2 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 36 में से हम क्या कर देंगे? -2 कर देंगे। तो 36 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 34। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा? 34। फिर देखिए यदि हम 34 के अंदर +5 करते हैं तो 34 और 5 कितना होता है? 39। और आगे कितना दिया गया है? 39। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 34। अब हमें देखना है कि 34 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 34 हमें दिया गया है ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त SSC MTS 2024 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि एग्जाम के मात्र 6 से 7 दिन बचे हुए हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि RACE को 4793 के रूप में, FACT को 1795 के रूप में कोड किया जाता है तो REACT का कोड क्या होगा? यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करते हैं तो वो देखिए यहाँ पर हमें बोला गया है कि RACE का कोड क्या है? 4793 है। FACT का कोड कितना है? 1795 है। और पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि REACT का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर देखिए बोला गया है क्या? RACE। ठीक है। इसका कोड क्या है? इसका कोड है कितना? 4793। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4793। फिर देखिए आगे बोला गया है, आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है कि FACT इसका कोड कितना है? तो इसका कोड है 1795। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि REACT का कोड क्या होगा। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसके अंदर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर जो बोला गया है उसको आपको कहाँ पर देखना है। यानी कि RACT एक तो ये शब्द है और एक है FACT ये शब्द है। तो इनके कोड देखिए। यहाँ पर देखिए R का कोड कितना है? 4। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर A का कोड कितना है? 7 है। C का कोड कितना है? 9 है। E का कोड कितना है? 3 है। फिर यहाँ पर देखिए F का कोड कितना है? 1 है। A का कोड कितना है? 7 है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहाँ पर A का कोड कितना है? 7 है। और यहाँ पर भी देखिए A का कोड कितना है? 7 है। फिर देखिए C का कोड कितना है? 9 है। और यहाँ पर भी देखिए C का कोड कितना है? 9 है। फिर देखिए आगे यहाँ पर E का कोड है 3, यहाँ पर T का कोड है 5। तो यहाँ पर ये वाले सारे शब्द यानी कि REACT इस शब्द के सारे लेटर इन दोनों शब्दों के अंदर मिल रहे हैं। तो हाँ सर बिल्कुल मिल रहे हैं। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर इन दोनों शब्दों के अंदर आपको क्या करना है? ध्यान से देखकर इनका कोड कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए R को यहाँ पर कितना लिखा गया है? 4। तो यहाँ पर हम R का कोड कितना लिखेंगे? तो यहाँ पर देखिए R को हम लिखेंगे कितना? 4। फिर देखिए क्या है? E का कोड कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए E को यहाँ पर कितना लिखा गया है? 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। फिर क्या है? A का कोड क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए A को यहाँ पर कितना लिखा गया है? 7। यहाँ पर A का कोड है 7। और यहाँ पर भी देखिए A का कोड है 7। तो यहाँ पर भी हम A का कोड कितना लिखेंगे? 7। फिर देखिए यहाँ पर देखिए आगे क्या है? C का कोड क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए C का कोड यहाँ पर भी 9 है और C का कोड यहाँ पर भी क्या है? 9 है। तो यहाँ पर भी हम C का कोड लिखेंगे 9। फिर क्या है? T का कोड कितना है? तो यहाँ पर देखिए T का कोड है 5। तो यहाँ पर हम T का कोड लिख देंगे 5। यानी कि REACT का कोड क्या होगा? इसका कोड होगा 43795।
अब हमें देखना है कि 43,795 हमें किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो 43,795 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यानी कि इस प्रश्न में क्या किया गया है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत थी नहीं। यहाँ पर देखिए हम फटाफट से आपको समझा देते हैं, इनको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए इस प्रश्न के अंदर यदि ये प्रश्न आपको एग्जाम में दिखे तो मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए, समझ लीजिए। यहाँ पर एक बार यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए आर का कोड कितना है, 4 है। यहाँ पर आर का कोड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ए का कोड कितना है, 7 है। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ए है, तो ए का कोड क्या लिखेंगे हम, 7, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7 है। फिर देखिए यहाँ पर सी है, सी का कोड कितना है, 9 है। यहाँ पर सी है तो सी का कोड कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर क्या है टी, तो टी का क्या कोड क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए टी का कोड है लास्ट में 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। क्या बच गया, ई बच गया। ई का कोड क्या है, तो यहाँ पर देखिए ई का कोड है 9, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सॉरी ई का कोड कितना है, ई लास्ट में है तो ई का कोड है 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। अब 43,795 किसी ऑप्शन में है, तो 43,795 है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस तरह से आप एसएससी एमटीएस के एग्जाम में फटाफट से ऐसे प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। देखिए थोड़ा टाइम लग जाता है क्वेश्चन को समझाने में। अब समझ में आपको प्रश्न आ गया और यही प्रश्न आपको एग्जाम में दिखेगा तो आप मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने जो दिया गया है, इसके अंदर आप सभी के सामने कितने शब्द दिए गए हैं, 5 शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों को आपको क्या करना है, सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। किस तरह से, यानी कि इन सभी में से पहले क्या आएगा उसके बाद में क्या आएगा, इस प्रकार से। सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहले नंबर पर दिया गया है खाओ, दूसरे नंबर पर दिया गया है फल, तीसरे नंबर पर दिया गया है बीज, चौथे नंबर पर दिया गया है तोड़ो और 5वें नंबर पर दिया गया है पौधा। तो इन 5 शब्दों को हमें क्या करना है, क्रम वाइज व्यवस्थित करना है। तो इन सभी में से सबसे पहले क्या आएगा उसके बाद में क्या आएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए इन 5 में से सबसे पहले क्या होता है, तो सर सबसे पहले क्या आएगा, बीज। बीज को क्या करते हैं हम, जमीन में लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर पर आएगा बीज, यानी कि पहले बीज को लगाएंगे, फिर बीज बढ़कर क्या बनेगा, तो बीज बढ़कर बनेगा पौधा। तो देखिए पौधा कितने नंबर पर है, 5 नंबर पर, तो 3 के बाद में आएगा 5। फिर देखिए पौधा बनेगा, तो पौधा बनेगा तो फिर पौधे के क्या लगेंगे, फल लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए फल है कितने नंबर पर, 2 नंबर पर, तो 5 के बाद में आएगा 2। फिर देखिए फल आएगा तो फल को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो तोड़ना कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर, तो यहाँ पर 2 के बाद में लिखेंगे 4। अब फल को तोड़ेंगे उसके बाद में क्या करेंगे, खाएंगे। तो यहाँ पर देखिए खाओ किस ऑप्शन में है, 1 नंबर में, यानी कि 1 नंबर पर, तो यहाँ पर 4 के बाद में आएगा 1, यानी कि इनका सही व्यवस्थित क्रम हो जाएगा 35,241। अब हमें देखना है कि 35,241 किसी ऑप्शन में है, तो सर 35,241 हमें दिया गया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही बेहतरीन क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और देखिए क्लास में आपको क्वेश्चन बेशक कम मिल जाएंगे, लेकिन सभी क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझाए जाते हैं और अलग अलग रीजनिंग के टॉपिक से क्वेश्चन लिए जाते हैं। तो एक वीडियो में आपके 3 से 4 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।